नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। मेरा नाम है रोमियो और मैं इस चैनल पर आपको आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम पे रिपीटेड हुआ है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, चांद से आने के वही क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। उसी क्वेश्चन को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग चैप्टर नंबर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे तो आप यही यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसी वीडियो पर, आप जाके चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। तब जब आप चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखोगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्शनल बेस्ड वन शॉट लेक्चर मैंने डाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का जो सेशन है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, मतलब जो क्वेश्चन दिया है 3 क्वेश्चन है वो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के टॉपिक से आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 30। आपको प्राइम नंबर लिखने दिया है बिटवीन 1 एंड 30। 1 एंड 30 के बीच में कितना प्राइम नंबर है वो आपको लिखने दिया है। तो प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो वो समझना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि ये प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर का फैक्टर्स 1 एंड खुद होता है, 1 एंड इटसेल्फ, वही होता है प्राइम नंबर। जिस सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होता है एंड खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, वही है इसका खुद, मतलब खुद नंबर, वही है इसका प्राइम नंबर। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सा है। तो टू एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 11 एक प्राइम नंबर है, 13 इसके बाद 13 के बाद आएगा 17, 21, नहीं 23 एंड 29। यह सब प्राइम नंबर आपको 1 एंड 30 के बीच में आते हुए नजर आएगा। तो जब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है? राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर। अभी कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या था? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसी को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? राइट 3 लिखने दिया है, तो हम लिखेंगे 8, 10, 9, खत्म। सिर्फ 3 लिखने दिया है इसलिए हम लोग सिर्फ 3 नंबर लिखे हैं। बहुत सारा है, आप फिर लिख सकते हो, पर हमें क्वेश्चन में बस 3 लिखने दिया है इसलिए 3 लिखे। वाई इज 1 नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट? हमें पूछा है कि 1 नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट, मतलब कॉम्पोजिट और प्राइम क्यों नहीं। देखो समझते क्या है। प्राइम कहता है कि फैक्टर प्राइम में बस 2 ही होना चाहिए, एक तो 1 एंड एक इटसेल्फ खुद नंबर होना होगा। और कंपोजिट क्या कहता है? मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बट 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसलिए वो प्राइम में भी नहीं आता है, कंपोजिट में भी नहीं आता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? because 1 has only 1 factor, therefore neither prime nor तो यही होगा इसका आंसर। बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, देयर therefore 1 is neither prime nor composite number। यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 1 2 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या दिया है वो देखते हैं। चेक वेदर 7,452 इज डिविजिबल बाय 9। इसे सॉल्व करने से पहले तो हमें याद करना होगा क्या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या था। 9 का क्या था? इसे सम करो, इसका सम करने से जो वैल्यू आएगा क्या वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 में आता है? अगर आता है तो यस होगा, नहीं आता है तो नो होगा आंसर। तो चेक वेदर
तो अब देखते हैं 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 करने से तो हमारा 18 आ रहा है। 18 तो 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पे है कि नहीं, 9 टू जा होता है 18 तो है। देयरफॉर यस 7 4 5 2 इज डिविजिबल बाय 9। हो गया खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये 3 जो नंबर दिया है वहां से डिविजिबल बाय 3 कौन सा नंबर होगा। तो डिविज 3 का डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या था, उसका भी सेम ही था। इसका साम करो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 में आ रहा है मतलब होता है। देखते हैं इसको प्लस करते हैं। पहला का फर्स्ट 2 3 4, अगर इसे प्लस करो तो 5 9 आ रहा है, आपका 9 आ रहा है। तो यस 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 2 3 4 इज डिविजिबल बाय 3। यस 2 3 4 इज डिविजिबल बाय 3। जाते हैं दूसरे पर। क्या है 5 6 7, अगर इसे प्लस करो तो कितना मिलता है 6 7 15 20 20 आ रहा है। 5 प्लस 6 हुआ 11 11 प्लस 7 18 आ रहा है। इसका आ रहा है 18, इसका आ रहा है 18। तो क्या ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, 3 में होगा डिविजिबल। यस जरूर होगा। यस 5 6 7 इज डिविजिबल बाय 8। अभी लास्ट वन नंबर 3 4 3 1, अगर इसे हम साम करें तो कितना मिलेगा हमें 4 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 हो रहा है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 में नहीं है, तो ये होगा 9। 4 3 1 is not divisible by 3 होगा यहाँ पे बाय 3। तो यही होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 7। इस 3 5 6 8 डिविजिबल बाय 4, गिव रीजन। आपको पूछा है क्या 3 5 6 इज डिविजिबल बाय 4, गिव रीजन। तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 क्या था, 4 का रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट देखो 6 8, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तब होगा, तब ये जरूर होगा डिविजिबल बाय 4। तो देखते हैं लास्ट 2 का डिजिट क्या है। लास्ट 2 का डिजिट 68 इज डिवाइडेड बाय 4। कितना से हम 4 को 68 में डिवाइड कर सकते हैं, कितना से हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4, यहाँ गया 4 7 जा 28, 2 गया 28, 4 7 जा 28। तो हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है 4 68 को। तब क्या हुआ 3 5 6 is yes 3 5 6 8 is divisible by 4। तो लिखते हैं therefore yes 3 5 6 8 is divisible by 4। तो हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोला है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। लेते हैं यहाँ पे 144। तो 4 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा
2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ 1 गया तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, so 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 9 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो इसका जो 144 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, 4 तो 2 है, उसके बाद 3 इंटू 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/4 पावर टू द 4, 3 का पावर हो जाएगा 2। यही हमने सॉल्व कर चुका है 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है आपको एग्जाम पे, बस घुमा। यहाँ पे फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 है, पर यहाँ पे एक्सप्रेस 360 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही स्टेप करना होगा आपको, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या है तो 360 जीरो होने से भी हम हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 0 डाल दो, 2 18 कितना में होगा, 2 9 जा 18, उसके बाद 0 डाल दो। पर आपको यहाँ 9 दिखा रहा है, तो आपका दिमाग में चल रहा होगा शायद 3 से भी तो हम कर सकते हैं 9, नहीं, लास्ट में 0 है, तो फिर से ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 5 जा 10। अभी देखो यहाँ 5 आ गया है, अगर इसे आप एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा, 5 + 4 9, तो 9 कितना से जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर अगर इसको आप एडिशन करोगे कितना होगा 6, तो 3 5 जा 15 हो गया। तो 360 लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आपको यहाँ से मिल गया है। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 इंटू 5। ये भी सॉल्व हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन 8 और 9 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी करना है आपके नोटबुक तो कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है समझते हैं। फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 36 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको HCF ढूंढने दिया 24 and 36 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए ढूंढते हैं सॉल्यूशन। तो पहला हम लेंगे 24। 24 में 4 तो इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 24 का खत्म। 36 पे चलते क्या है, ये 6 भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो दोनों का फैक्टर हमें मिल गया है। तो 24 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 36 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो पावर जो इसका पावर बनेगा वो लिख लेते हैं। 2 का पावर होगा 3, बिकॉज यहाँ पे 3 2 है, इंटू 3 होगा। यहाँ 2 का पावर बनेगा 2 इंटू 3 होगा। अभी हम ढूंढेंगे HCF। तो HCF मतलब कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ क्या, HCF निकालने में हमेशा याद रखना, यहां से आपको छोटा नंबर को लेना है। तो 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 2 है, कौन सा छोटा होगा, कौन सा वाला छोटा हो रहा है, ऑब्वियसली 2 टू द पावर 2 हो रहा है। तो हम यहाँ लेंगे 2 टू द पावर 2। सॉरी यहाँ अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 टू द पावर 2 है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा नंबर आपको 3 या 3 टू द पावर 3 या 3 टू द पावर 2 दिखाई दे रहा है। 3 छोटा है तो इंटू 3 लिखेंगे,
2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 × 3। अगर 4 × 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। यही होगा आपका फाइनल आंसर HCF। तो इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे आप HCF निकाल सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या लिखा है समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 45 एंड 75 एक्चुअली। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर दैट 45 एंड 75 को एक्चुअली डिवाइड करता है वो निकालना है। तो वो क्या होगा क्वेश्चन में समझ में क्या आया। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है मतलब HCF निकालना है हमें। इसका मतलब होगा HCF। हमें HCF निकालना है। तो HCF अभी निकाले थे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। फिर से एक बार इसी तरीके से हम निकालेंगे। 45 है, अगर इसे सम करेंगे तो ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, खत्म। 75, 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। ये भी 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 3 से नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा। 5 5 जा 25 हो गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 45 इक्वल 3 × 5। और यहाँ लिखेंगे 75 का फैक्टर्स क्या होगा 3 × 5 × 5। तो इसका पावर होगा 3 टू द पावर 2 × 5 और इसका होगा 3 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 2। तो हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने से हमें यहाँ से छोटा नंबर लेना होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। 3 हो रहा है और इन दोनों से हो रहा है 5। तो 3 5 जा 15 आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हो यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या लिखा है समझते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे निकालने से पहले मुझे बताओ LCM को फुल फॉर्म क्या हुआ, क्या है। LCM का फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब। LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल। तो चलिए 12 एंड 18 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो लिख लेता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 12 12 2 इवन नंबर है। 2 6 12, 2 3 6, 18 8 एक इवन नंबर है। 2 9 18, 3 3 9। तो हमें 12 का जो फैक्टर मिला है 2 × 3, 2 3 6, 2 × 2 × 3 और जो 18 का मल्टी फैक्टर्स मिला है वो 2 × 3 × 3। तो LCM ढूंढना है हमें। LCM ढूंढना है। तो LCM ढूंढने के लिए करना क्या होगा। 2 टू द पावर 2 × 3 हो जाएगा यहाँ पे और 2 × द पावर। तो पहले तो आप लिखना है जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों से। ये तो क्या दिखाई दे रहा है 2 और 3 सिर्फ है तो 2 लिख सकते हैं। 2 × 3 लिख देना। उसके बाद पावर इसमें ज़्यादा है। 2 में ज़्यादा है 2, 3 में ज़्यादा है 2। 2 2 जा होगा 4 और 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो 4 9 जा 36। यही होगा आपको फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 पे खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 20। हमें LCM ढूंढने के लिए बोला। तो LCM ढूंढने के लिए बोला है बहुत ईजी है। LCM ढूंढने के लिए 8 है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, उसके बाद 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, उसके बाद 20, ये भी आएगा 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। हम फैक्टर्स निकाल लिए 8 12 एंड 20 का। अभी लिखेंगे यहाँ फैक्टर्स।
8 का हुआ 2 × 2 × 2। उसके बाद 12 का फैक्टर्स क्या है 2 × 2 × 3। 20 का फैक्टर्स क्या है 2 × 2 × 3। तो इसका पावर होगा 2 × पावर 3। 2 का पावर 2 है यहाँ पे, पर 3 है। 2 का पावर 2 है, पर 5 है। अभी हमें एलसीएम ढूंढने के लिए करना क्या होगा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो नंबर दिखाई दे रहा है इन तीनों में, ये तीनों में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो लिखो, बस एक एक करके। यहाँ पे 2 दिखाई दिया, 2 लिख दे। उसके बाद 3, उसके बाद 5 लिख दिया। अभी 2 का जो सबसे बड़ा पावर कौन में है, 2 × 3 या 2 × 2 या 2 × 2। द पावर 3 बड़ा है तो यहाँ 3 लिख दो। 3 का पावर है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। 5 का नहीं है, यही होगा। यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। 3 × 5 8 ही आ गया ना। उसके बाद अगर 3 5 जा करते हो तो 15 15 × 15 120 आपका फाइनल आंसर आ चुका है। यही है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इसी तरीके से सॉल्व कर दिया। अभी आप खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180 एंड देयर एचसीएफ इज 6, फाइंड देयर एलसीएम। आपको एलसीएम ढूंढना बोला, प्रोडक्ट दिया है 180, इसका एचसीएफ दिया है 6, फाइंड द एलसीएम। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको एचसीएफ नहीं दिया होता, सिर्फ एलसीएम दिया है, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट दिया है, 180, उसके बाद एचसीएफ दिया है 6, एलसीएम आपको ढूंढना। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम टू प्रोडक्ट। तो एचसीएफ क्या दिया है 6 इंटू एलसीएम नहीं दिया है, तो हम इसे एलसीएम में लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या दिया है 180। अगर 6 इधर मल्टीप्लाई पर है, 6 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6। तो एलसीएम निकलेगा हम लोग का 30। यही होगा आपका फाइनल आंसर। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे खत्म हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या लिखा है समझते हैं। 3 bells rings after 6, 8 and 12 minutes. After how many minutes will ring together again? यहाँ पे बेल है, बेल जो रिंग करता है मतलब बजता है 6, 8 एंड 12 मिनट के बाद। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल रिंग टुगेदर, कितना मिनट के बाद वो लोग साथ में रिंग करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके के रिंग टुगेदर या कब मिलेगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा याद रखना आपको एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है 6, 2 3 जा 6, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 12 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 हो गया। अभी इसका फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 3। 8 का होगा 2 × 2 × 2। 12 का होगा 2 × इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 × 3
इसके निकाले तो हमें 23 मिलेगा, इसका 2 to the power 3 मिलेगा, इसका 2 to the power 2 into 3 मिलेगा। तो हमें अभी निकालना है एलसीएम। तो कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो देखो, 2 and 3 बस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो 2 into 3 लिखो। 2 का सबसे बड़ा पावर वाला वैल्यू कौन सा होगा, ये पावर 3 का नहीं है, तो 8 into 3 इक्वल टू 24 मिनट्स। तो फाइनल आंसर आ गया 24 मिनट्स, यही होगा। अगर आपको कॉपी डाउन करना तो आप कर सकते हो। यही है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं क्या लिखा है। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन एग्जैक्टली कवर ए फ्लोर 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल। इसी फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल अभी लिखा है, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, HCF निकालना होगा आपको। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। तो क्या दिया है, 6, 2 3 जा 6, 4, 2 2 जा 4, निकाल लिए। 6 का फैक्टर लिखेंगे 2 into 3 एंड 4 का फैक्टर लिखेंगे 2 into 2। तो इसका जब आप HCF निकालोगे, HCF, तो आपको 2 into 3 लिखना है, उसके बाद 2 3 6, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम खत्म करते हुए अभी बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो फाइनली बच्चों वी हैव कम टू द एंड एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है समझते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 एंड 20 लीव्स नो रिमाइंडर। आपको एक लीस्ट नंबर ढूंढने बोला है जिससे आप 12 15 या 20 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो लीस्ट मतलब क्या समझ में आया है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। 12 टू एक इवन नंबर है, तो 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15 को अगर सम करें तो हमें 6 मिल रहा है, तो 3, फिर 5 जा 15, 20 जीरो है तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, तो 5 जा 10। तो हम 12 का फैक्टर क्या मिला हमें, 2 into 2 into 3, और 15 का फैक्टर क्या मिला हमें, 3 into 5, 20 का फैक्टर क्या मिला हमें, 2 into 2 into 5। तो सभी का पावर लिख लेते हैं। पावर यहाँ 2 का पावर 2 होगा into 3, यहाँ 3 into 5 ही होगा, कोई पावर नहीं लिख रहा है। यहाँ 2 का पावर 2 होगा into 5। तो हमें एलसीएम ढूंढना है। तो कौन सा एलसीएम ढूंढने के लिए क्या करना होगा, यहाँ कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ कौन सा नंबर दिख रहा है, 2 एक दिख रहा है, 3 एक दिख रहा है, 5 एक दिख रहा है। तो 2 लिख दो, इंटू 3 लिख दो, इंटू 5 लिख दो। 2 का सबसे बड़ा पावर वैल्यू कौन सा है, 2 ही होगा। 3 का 0, 5 का 0, तो यहाँ 8 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 5। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो हम तीनों से अगर डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम सॉल्व कर लिए। आज का इस सेशन को भी हम यहीं पर अंत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया, कुछ आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुआ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के से फिर आने वाले हैं जो चैप्टर उसको सिखाने वाला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो चलिए बाय बाय।